हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। और आज हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रतिशत संघटन की गणना करना। किसी यौगिक के अंदर तत्व की परसेंटेज कितनी है, इसको फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, आज हम इसको सीखने वाले हैं अच्छे से बहुत। तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे हमने यहाँ पर देख भी रखा है कि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रतिशत संघटन की गणना करना। क्लियर है। जो तत्व की प्रतिशतता होगी, वो कैसे निकालेंगे, तत्व का द्रव्यमान और डिवाइड कर देंगे बेटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान से, गुना करेंगे 100 से। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको, आगे चलते हैं बेटा। ये रहा हमारे पास प्रतिशत संघटन की गणना करने का फॉर्मूला। मेरे पास कोई भी यौगिक है, उस यौगिक के अंदर किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसका फॉर्मूला। तो ध्यान से देखना बेटा, तत्व की प्रतिशतता बराबर होगी तत्व का द्रव्यमान, जो भी उसके अंदर तत्व जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है उसका द्रव्यमान, गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं ना, तो गुना कर देंगे 100 से बेटा और डिवाइड करेंगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। जो यौगिक होगा ना उसका मोलर द्रव्यमान से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उस तत्व की क्या निकल के आ जाएगी, प्रतिशत मात्रा। चेक करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, वो यूरिया है, जो हमारा यौगिक है वो यूरिया है, में उपस्थित नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यूरिया के अंदर हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। फिर उस यौगिक के अंदर कौन से तत्व कितना द्रव्यमान है वो लिख लेंगे, फिर परसेंटेज निकाल सकते हैं हम। तो चेक करते हैं यौगिक का द्रव्यमान। यौगिक कौन है, यूरिया ही तो है बेटा। तो यूरिया का द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान कह दो, मोलर द्रव्यमान बराबर होगा बेटा, यूरिया का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, क्या होता है NH2CONH2। यही तो होता है यूरिया का फॉर्मूला, NH2CONH2। चेक करो, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना है बेटा, 14, ऊपर दे रखा है। नाइट्रोजन है कितने, चेक कर सकते हो, टोटल कितने नाइट्रोजन है, 2, 1 और 1 2, 2 से गुना कर, एक का ही तो 14 होता है बेटा, 2 है ना नाइट्रोजन, तो 2 से गुना कर दी। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 का 1, हाइड्रोजन है कितने, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है तो 4 से गुना कर। प्लस कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन है कितने, 1 से गुना करते रहिए हम। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, ऑक्सीजन है कितने, 1। क्लियर है बात। ऐड करो बेटा, इसको जोड़ो 14 दूनी 28, प्लस 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16 एकम 16, 28 और 4, 28 और 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 कितना होगा बेटा, 60। तो यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकालना है। N का द्रव्यमान कितना है भाई, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 दूनी 28, कितना। ऐसे आप हर एक तत्व का निकाल लो। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है बेटा, 4। ऐसे आप कार्बन का द्रव्यमान कितना है बेटा, 12। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान
कितना है 16, कितना है बेटा 16। मुझे केवल परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की। और परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने अभी बताया था आपको। आप जिस भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो यौगिक में, उस तत्व का द्रव्यमान ऊपर रख दो, डिवाइड कर दो यौगिक के द्रव्यमान से और गुना कर दो 100 से। तो मुझे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो नाइट्रोजन के द्रव्यमान को ऊपर रख दूंगा, डिवाइड करूंगा यौगिक के द्रव्यमान से और गुना कर दूंगा 100 से। तो नाइट्रोजन की क्या निकल कर आ जाएगी, प्रतिशत मात्रा। तो चेक करते हैं बेटा, नाइट्रोजन की परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर होगा नाइट्रोजन का भार कितना है बेटा 28 बटे यौगिक का भार कितना है 60 और गुना किससे कर दो 100 से। आई बात समझ में या नहीं, जल्दी बताओ। ऊपर नाइट्रोजन का भार, डिवाइड करेंगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान से और गुना कर देंगे 100 से। इससे ये खत्म है या नहीं खत्म है, बहुत बढ़िया। आप क्या करो, ऊपर 28 नीचे 6 गुना 10, 2 से काट दो, 2 तिया 6, चेक करो 2 तिया 6, 14 दूनी 28, 14 पे 3 का पहाड़ा पढ़ो, 14 पे 3 का पहाड़ा, 3 चौक 12, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाओगे उतारोगे 0, 20 पे पहाड़ा पढ़ोगे 3 का तो 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतार ले, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतार ले, फिर 3 छंग 18। तो जब हमने डिवाइड करा 14 को 3 से तो आंसर आया 4.666 गुना 10। अब गुना कर रहा हूं मैं 10 से तो एक पॉइंट इधर खिसक जाता है, नहीं खिसक जाएगा तो आंसर कितना आएगा 46.66%। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है 46.66%। क्लियर है बात, समझ में आ रही है अच्छे से बहुत। अगर मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी हो यूरिया में, तो हाइड्रोजन का भार कितना है ऊपर 4, डिवाइड करूंगा 60 से और गुना कर दूंगा 100 से। समझ रहे हो कैसे करना है आपको, बहुत बढ़िया। ऐसे अगर हमसे पूछता है कि कार्बन की परसेंटेज बताओ, तो कार्बन का भार ऊपर, डिवाइड करेंगे किससे बेटा यौगिक के भार मतलब 60 से और गुना कर देंगे 100 से। तो आप निकाल सकते हो किसी भी, निकाल सकते हो भाई किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है बेटा एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। मुझे एथेनॉल के अंदर कार्बन की परसेंटेज बतानी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज बतानी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी बतानी है। बहुत सिंपल, पहले क्या करोगे आप एथेनॉल का द्रव्यमान निकाल लोगे, किसका एथेनॉल का द्रव्यमान, और एथेनॉल का द्रव्यमान निकालने के बाद हर एक तत्व का द्रव्यमान निकालो और जो तत्व का द्रव्यमान होगा उसे यौगिक के द्रव्यमान से डिवाइड कर दो और गुना कर दो 100 से। जैसे C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, यही तो है एथेनॉल, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ बेटा कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 12 अभी बताया था पीछे। कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, चेक कर सकते हो। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, टोटल काउंट करेंगे ना तो 5 और 1 6, 6 से गुना कर दो। प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है 16, चेक करो, अभी तो बताया बेटा, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। गुना करो जल्दी से, 12 दूनी 24 प्लस 6, 16 एकम 16, 24 और 6 कितना होता है 30, 30 और 16 46। तो जो यौगिक है उसका द्रव्यमान कितना आ गया 46 आ गया, यानी कि C2H5 का द्रव्यमान 46। अब इसके अंदर मुझे बताओ कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 गुना 2 24। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1 गुना 6 तो 6, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16 है या नहीं है। अब मुझे जिस भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है उसको मैं ऊपर लिखूंगा। जैसे मुझे परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मुझे कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी, तो कार्बन का द्रव्यमान ऊपर रखूंगा
डिवाइड करूंगा यौगिक के द्रव्यमान से और गुना कर दूंगा 100 से। कार्बन का द्रव्यमान कितना है बेटा, चेक करो 24, डिवाइड करूंगा किससे 46 और गुना 100, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल कर आ जाए। कैसे भाई, 2 से काट दो 12, काट दो 12, 2 से काटो 23 गुना 100। अब क्या करो, सिंपल, आप क्या करो बेटा, डिवाइड कर दो अब डायरेक्ट, तो 12 को 23 से डिवाइड करना चलेगा नहीं, पॉइंट लागो ताड़ लो 0, अब चल जाएगा। कितनी बार, 23 20 500 होता है ना, तो 5 बार चल जाएगा। 5 से 15 का 5 का सिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ गया। बचा कितना बेटा, 120 में से 115 गया, 5 बचा, चलेगा नहीं, तो आप 0 उतार लो, 23 दूनी 46, कितना बच गया 4, चलेगा नहीं, फिर 0 उतार लो, 23 कम 23, तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास, हाँ ये डिजिट आ गए, फिलहाल ये रख लो। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर आया 0.521 इंटू 100। आपको पता है जब मैं 100 से गुना करूंगा तो 2 पॉइंट ये इधर खिसक जाएगा, तो जब 2 पॉइंट इधर खिसकेगा तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन, चेक कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर होगा 52.1%। परसेंटेज ऑफ कार्बन किसके बराबर आ जाएगा, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा ना बेटा 100 से गुना करने पर, तो कितना आएगा 52.1%। ये तो कार्बन की परसेंटेज है। अभी मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, बराबर होगा, हाइड्रोजन का भार कितना है बेटा 6, तो 6 बटे यौगिक का भार कितना है 46 और गुना 100, 2 से काटोगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा बेटा 23, 23 दूनी 40 होता है ना, और गुना 100, तो अब 100 से अगर डायरेक्ट गुना कर दो तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं से क्या लिख सकता हूं बेटा 300, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर 300 बटे 23। तो चेक करते हैं, 300 पे 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चेक करो बेटा कितनी बार चलेगा, 30 पे पढ़ते हैं तो एक बार चलेगा, 23 से कम 23, 7 बच गया, उतार लिया 0, 23 या 69 तो 3 बार चल जाएगा, 69 पॉइंट, एक बच गया, 70 में से 69 गया, एक ही तो बचेगा, पॉइंट लगा उतार लो 0, चलेगा नहीं, 0 लगा के उतार लो 0, अब चलेगा कितनी बार, 23 4 बार, 4 या 12 का 2 का सिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आ जाएगा, बचा कितना 8, बस बहुत इतना तो कितना आंसर आया बेटा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.04%, 13.04%। तो ये हमारे कार्बन की परसेंटेज है, हमारी हाइड्रोजन की परसेंटेज है। अभी किसकी रह गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज रह गई, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, चेक करो कैसे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा, ऑक्सीजन का भार चेक करो, ऑक्सीजन का भार कितना होता है बेटा 16 बटे यौगिक का भार कितना है 46 और गुना किससे करूंगा 100 से, 2 से काटोगे तो ऊपर 8 बचेगा और नीचे 23 गुना 100, तो क्या करूं मैं, क्या करूं 800 मान लो, 800 को डिवाइड कर दो किससे 23 से, तो 80 में पढ़ूंगा पढ़ा तो 3 बार चलेगा, हाँ 23 या 69, कितना बच गया 11, उतार लिए 0, कितनी बार चलेगा 4 बार, 23 चौक 92 होता है, कितना बच गया बेटा 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया 0, सॉरी 10 में से 9 गया 1, 18, कितना बच गया बेटा हमारा 18। अब क्या करो पॉइंट रैग उतार लो 0, 180 पे 23 का पढ़ा पढ़ोगे तो 20 का पढ़ लो एक बार, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिंग 100, 20 सत्ते 140, अट्ठे 160, 160 अट्ठे और 8 या 24, 160 और 24 184, तो 8 बार नहीं चलेगा बल्कि कितनी बार चल जाएगा 7 बार, तो 7 या 21 का 1 का हासिल को 2, 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16, 161, कितना बच गया बेटा 19, फिर आपने 0 उतार ली, अब चल जाएगा ये कितनी बार 8 बार। तो अब आंसर हमारा कितना है बेटा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आई 34.78%।
तो मैं किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा निकाल सकता हूं। समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये नोट कर लेना, देखो ये नोट करो, उसके बाद ये नोट कर लेना। सही है भाई, देखो कॉपी पेंसिल आपके पास हो तभी तो आप लिखते चलोगे और चीजें समझ में आएगी। अब अगर आप सुनते रहे तो स्किप कर जाएगा माइंड, आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर देखो आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है, क्योंकि हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टाइम मेमोरी और एक लॉन्ग टाइम मेमोरी। अगर आप लंबे समय तक चीजों को याद रखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कॉपी के ऊपर, नहीं तो आप अभी पढ़ोगे और कुछ देर बाद भूल जाओगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपको सेव रखने के लिए चीजों को आपको कॉपी पे प्रैक्टिस करनी होगी और लिख लिख के करके देखना भी होगा कि समझ में आ रही है नहीं बात आप। और अगर बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बेटा, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए खैर आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? CuSO4 इंटू 5H2, इसे नीला थोता बोलते हैं। पूरा फॉर्मूला नीला थोता में क्रिस्टलन जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे केवल क्रिस्टलन जल की प्रतिशत मात्रा निकालनी है नीले थोते के अंदर। CuSO4 का SO4 इंटू 5H2 में केवल मुझे जल की प्रतिशत मात्रा बतानी है। उसने सारी चीज दे दी। Cu का परमाणु भार दे दिया 63.5, S का दे दिया 32, O का दे दिया 16, हाइड्रोजन का दे दिया 1। तो चलिए देखते हैं। पहले मुझे Cu SO4 इंटू 5H2 का मोलर द्रव्यमान निकालना है, का मोलर द्रव्यमान। चेक करो भाई, चेक करो मोलर द्रव्यमान। कॉपर का कितना होता है? 63.5। कॉपर है कितने? एक ही है। प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। ऊपर लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो, 32 है या नहीं है। ऑक्सीजन की कितना होता है? 16, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है कितने? 4, तो 4 से गुना कर। सही है। प्लस प्लस देखते रहो बेटा, प्लस 5, और अब कौन है? H2O, H2O जल, तो H2O को मैं एक साथ निकालूंगा, 5 से गुना कर दी, और H2 है कितने? 5 है ना, तो 5 से गुना कर दी। H2O का होता है कितना है तो निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1, और है कितना हाइड्रोजन? 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 16, तो 2 और 16 कितना होता है बेटा? 18। तो चलिए देखते हैं, 63.5 प्लस 32, 16 चौक 64, प्लस 5 गुना 18, 5 गुना 18, 18 ही तो होगा ना बेटा। 2 और 16 18, 18 पंजे कितना होता है? 18 पंजे होता है 90, तो मैं 90 लिख देता हूं इसको। 18 पंजे 90, मैं 90 लिख देता हूं इसको। अब तुम्हारे पास समझ में आ जानी चाहिए, ये जो 90 आया ना, ये जल का द्रव्यमान आया है बेटा, क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान 90। 5 है ना H2O के मॉलिक्यूल, एक H2O का 18 होता है, तो H2 है कितने? 5 है ना, तो अगर एक का 18 तो 5 का 90 होगा ना, तो 90 आया जल का। चलिए खैर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, दिखा रहा हूं मैं ऐड। 63.5, 32, 64, 90। चलिए 5 का 5, 3 2 5, और 5 और 4 9, 9 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 कितना होता है बेटा? 15 और 9 होता है 24। तो कितना है? 249.5। कितना है बेटा? 249.5। ये आ गया हमारे पास CuSO4 इंटू 5H2O का मोलर द्रव्यमान। अब मुझे किसकी परसेंटेज निकालनी है? जल की। तो जल का द्रव्यमान चाहिए, तो भाई क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान, क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान चेक करो बेटा, कितना है? 90। यही तो है क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान, 90 है नहीं है। परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ H2O क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान, जल की परसेंटेज ही तो निकालनी है। तो जल का भार कितना है? 90 बटे यौगिक का भार कितना है बेटा? 245.5, सॉरी 249.5, सॉरी 249.5।
कितना है 249.5 और गुना किससे करनी है 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से तो करते हैं बेटा। अब ये जो 249.5 है इसे मैं 250 लिख लूं भाई, 249.5 लगभग 250 के तो बराबर होता है बेटा। 249.5 को मैं 250 नहीं बोल सकता क्या, लगभग 250 के बराबर ही तो है ये, क्योंकि अगर मैं इसे 250 बोलता हूं तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, और अगर 249.5 रखता हूं तो कैलकुलेशन हार्ड होगी। आंसर सेम आ गया, आंसर सेम आना है, तो इसलिए मैं इसको क्या मान लूंगा, थोड़ा दिमाग में डाल लो बेटा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लगभग, तो 90/250 गुना 100। अलग करनी है, लिखना वही है, दिखाना यही है बेटा। आंसर इसका वाला लिखेंगे, दिखाएंगे ये, चेक करो। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, खत्म है या नहीं जल्दी बताओ। ऊपर क्या बचा 9, नीचे क्या बचा 25, बचा है नहीं बचा जल्दी बताओ। ऊपर 100 भी तो है, तो 900 बोल दूं, तो ऊपर बचा बेटा 900 और नीचे बचा 25। 25 से गुना करो, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 18 पंजे 90, 180। 18 पंजे 90 होता है ना, एक जीरो बचेगी ऊपर लिख दिया। अभी 5 से कट जाएगा ये 5 एकम 5 और ये 5 दिया 15, 3 5 36, 36 आ गया बेटा। कितना आ गया 36%। 36% परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है 36%, निकाल लेना बेटा। हाँ अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे 249.5 रखोगे तो आएगा 36.07, 36.07 आंसर आ जाएगा। और 07 आप समझदार हो काफी, 36 के बराबर ही तो होगा बेटा, तो अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो परसेंटेज ऑफ वाटर 90/249.5, इसे 249 को मैं अपने मन में जब कैलकुलेशन करूंगा तो 250 मान के करूंगा, और जब मैं 250 मान के करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36%। कैलकुलेशन भी आसान हो गई और आंसर भी बिल्कुल हमारा सटीक आ गया। चलो नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट, कर लिया बेटा नोट, चलिए आगे। सेम क्वेश्चन ही रहा, सेम क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O में क्रिस्टलन जल की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। दावन सोडा के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना, निकाल सकते हो, मैं बस हिंट दे रहा हूं, चेक करो क्या कह रहा है। पहले मुझे क्या करना होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा, का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान चेक करो बेटा। सोडियम के एक परमाणु का भार कितना है 23, और सोडियम है कितने 2, तो 2 से गुना कर दी, प्लस कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, कितना ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, 3 से गुना कर दी, प्लस प्लस चेक करो 10, और H2O का होता है कितना है, एक का एक, तो 2 का 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, तो कितना होता है H2O का 18। भाई चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन का एक होता है नहीं होता है, और हाइड्रोजन है कितने 2, तो एक का एक, तो 2 से गुना करोगे तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16। चेक करो बेटा, 23 दूनी 46 प्लस 12 16 तिया 48 और 10 गुना 18, 10 गुना 18 180 लिख दू, 180 लिख दू भाई, 180 लिख देते हैं, क्योंकि 18 की जब 10 में गुना करोगे तो कितना आएगा 180। जोड़ो जोड़ो भाई जोड़ो जोड़ो, ध्यान से देखना, 48 और 12 60 होता है, 48 और 12 कितना होता है 60, 60 और 46, 60 और 40 100, 100 और 6 106, 106 और 180 तो 286, कितना आ गया बेटा 286, जोड़ लेना 286। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर, तो क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान बता दो, क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान कितना होगा बेटा 180 तो होगा, यही तो है क्रिस्टलन जल का द्रव्यमान। देखो H2 18 और कितने H2 के अणु 10, तो 18 की 10 से गुना करी तो 180, तो मैं निकाल सकता हूं परसेंटेज ऑफ वाटर कितना भाई 180/286 गुना
100। निकाल सकते हो या नहीं? आप जल्दी बताओ। कर सकते हो? कर सकते हो भाई। कैलकुलेशन करना और आंसर कमेंट करके बताना क्या है। क्लियर है? चले आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन और इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है सॉल्व। खुद समझ रहे बात को? हाँ, आपके लिए सारा चीज दे रखा है। पोटेशियम दे रखा है 39, Cl दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है और बताना है कि प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। पोटेशियम की भी निकालनी है, क्लोरीन की भी निकालनी है और ऑक्सीजन की भी निकालनी है। मैं फिर भी बता रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट का हमें क्या निकालना है? पोटेशियम क्लोरेट का मोलर द्रव्यमान निकालना है। आपको पता चल ही गया होगा। चलिए, पोटेशियम का कितना होता है बेटा? KClO3 तो होता है फॉर्मूला पोटेशियम क्लोराइड का। के का कितना होता है? 39। Cl का कितना है? 35.5। ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 3। अब तो पता चल रहा होगा। चलिए चेक करो, चेक करो। 39 प्लस 35.5 प्लस 16 या 48। तो अब मुझे बताओ, जब आप ऐड करोगे, सबको जोड़ दोगे, कितना आएगा? 74.5 और ऐड करो 48 को, तो 5 4 12 का 2 का हासिल को 1 8 और 4 12 122.5। कितना आ गया? 122.5। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया बेटा हमारा? 122.5। आ गया नहीं आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी से। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है प्रत्येक तत्व की। पोटेशियम का भी परसेंटेज निकालना है, Cl का भी निकालना है और ऑक्सीजन का भी। तो यहां लिख लो बेटा K का द्रव्यमान। परसेंटेज ऑफ K निकालनी है ना, तो K का द्रव्यमान कितना आया? 39। फिर कौन है बेटा? Cl। Cl का द्रव्यमान, Cl का द्रव्यमान कितना है बेटा? 35.5। फिर कौन है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आया बेटा? 16 या 48। बस जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसके द्रव्यमान को ऊपर रखो, यौगिक के द्रव्यमान को नीचे रखो और गुना कर दो 100 से। तुम समझदार हो काफी, तो इसलिए आप खुद कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था तो इसलिए आपको करना भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।